मेरे बच्चे, अभी भी तुम बहुत कष्ट में हो। तुम्हें एंजाइटी होती है। तुम हर तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए और बहुत बड़े बदलाव से, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। तुम इतना दर्दनाक समय देखा है तुमने, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपनों ने ही सबसे बड़ा अन्याय किया है। तुम्हारे साथ तुम्हारी पूजा को भंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा ने तुम पर अटैक किया है और तुम्हारी आत्मा तक को प्रताड़ित किया गया है। पर तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे और वह लोग अपनी साजिश में कभी सफल नहीं हो पाए। वह तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाए और ना तुम्हारी भक्ति तुमसे छीन पाए। इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने की योजना बनाई थी। मेरे बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसें भी छीनना चाहते थे। यह लोग तुमसे षड्यंत्र इतना बड़ा रचा गया था, तभी तुम्हें तकलीफ भी बहुत ज्यादा पहुंची है। पर आने वाले 9 दिनों में तुम्हारे इसी दुख को खुशियों में बदल दूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा को जितनी तक तकलीफ पहुंचाई गई है, उतनी ही शांति देने वाली हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे रिश्तों में आई दूरियां भी खत्म होंगी। मेरे बच्चे, तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, पर सबसे पहले तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। मैं अब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने इन सबको रुलाएंगे। जिन लोगों ने तुमसे तुम्हारा हक छीना और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर किया, तुम्हें बीमार बनाया, उन सबको अगले 9 दिन के अंदर अंदर दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा रुका हुआ काम बनेगा, तुम्हारा खुद का घर होगा। ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे किसी बड़े सपने को पूरा करेंगे। तुम्हें किसी व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने बहुत गलत समझा और तुम्हारे गुस्से में बोले शब्दों की वजह से वह तुमसे दूर हो गया। इन गलत फहमियां की वजह से उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई की है। पर अब वह तुमसे माफी भी मांगेगा और तुमसे बात करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि इन 9 दिनों में तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई इस दुनिया को दिखाऊंगी। मैं, मेरे बच्चे, तुम गुस्से में उल्टा सीधा बोल जाते हो, पर तुम्हारा दिल कितना साफ है, यह इन 9 दिनों में सबको समझ में आ जाएगा। हमारे परिवार के सदस्यों की गलत फहमी दूर होगी। जो लोग तुम्हारे लिए नफरत पाल बैठे थे, तुम्हारे अपनों को अब तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी। उनके सामने तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। जिन लोगों ने तुम्हें झूठा बतलाया था, इतना अपमान नफरत सहकर भी तुमने सबका ख्याल रखा है, और जिन लोगों पर तुम्हारे अपने यकीन कर रहे थे, वही लोग उनकी बर्बादी की योजना बना रहे थे, यह सच भी सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। और तुम्हारी यह सच्चाई तुम्हारे प्रति तुम्हारे अपनों के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। मेरे बच्चे, तुमने जिन लोगों की इतनी परवाह की, उस व्यक्ति ने भी तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया। किसी तीसरे के लिए तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। उसे उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेंगी 9 दिनों में, और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अपने किए की माफी मांगेगा। वह तुम्हारे इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा हक तुम्हें देने आई हूं। मैं इन 9 दिनों में तुम्हारे बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तुम्हें खजाना मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे रास्ते से हर ब्लॉकेज हट रहा है। ना दिनों में नेगेटिव लोग दूर जा रहे हैं और कुछ नए पॉजिटिव लोगों से तुम्हारी बात होना शुरू होगी। अभी तक लोगों ने तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फायदा उठाया है, पर अब उनकी किस्मत का सुख भी मैं तुम्हें दूंगी। तुम बहुत अकेले पड़ गए थे मेरे बच्चे। तुम्हें एक कोने में धकेल दिया गया था, तुम्हें झूठ बतला दिया गया था, सब तुम्हें नजरअंदाज करते थे। पर अब एक नया जन्म होने वाला है तुम्हारा। इन 9 दिनों में तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम इस नकारात्मकता से लड़कर आगे बढ़ो। इसलिए तुम्हें 9 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि नई शुरुआत हर हाल में होगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आएगी। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सकारात्मकता ने, तुम्हारी साधना ने इस नकारात्मकता को और बुरे लोगों को मात दे ही दिया। माता लक्ष्मी भी तुम्हारा साथ दे रही है, और जिन लोगों ने धोखे से तुम्हारे पैसे से लिए थे या झूठे वादे करके तुमसे फिजूल खर्चे करवाए थे, उनसे छीनकर वह सारा धन तुम्हारी झोली में भर दूंगी। मैं, जो तुम्हारा है, जिस धन पर, जिस रिश्ते पर तुम्हारा हक है, वह तुम्हें मिलेगा।
वह खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी। अगले 9 दिनों में जो खुशियाँ तुम्हारी हैं, मेरे बच्चे, और तुम्हें रुलाने वालों की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने तुम्हें सफलता मिलेंगे। और अगले 9 दिनों में तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके लिए तुमने बहुत मन्नतें मांगी है और तुम बहुत रोए हो, मेरे बच्चे। और जब आता है मतलब बात बड़ी होगी और सामने वाले ने सच में कोई गलती की होगी, वह बहुत सक्सेसफुल होगा अपने जीवन में और एक ऊंचे पद के लिए पढ़ाई की होगी उसने, पर एजुकेशन के साथ साथ वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक भी होगा। और ये अध्यात्म ही तुम दोनों का, ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। लेकिन एक साथ तुम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे लोग। तुम दोनों को देखकर जलेंगे कुछ लोगों के लिए। तुम्हारी जोड़ी प्रेरणा होगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करोगे। नॉइज बस अपने रिश्ते को लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखना, मेरे बच्चे, क्योंकि किसी को तुम्हारे आंसू से फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें तो खुशी होगी, वह तो तुम्हें रुलाना ही चाहते हैं। इसलिए अपनी आंखों में आंसू नहीं, अंगार दिखाना उन लोगों को, उस हर एक व्यक्ति को जो तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करे, जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करे। तुम्हें अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा और तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इतना यकीन रखना अपने रिश्ते पर और मुझ पर। मेरे बच्चे, तुम बचपन से ही सबसे अलग थे, बचपन से ही ज्यादा दोस्त नहीं बने, हमेशा कटे कटे रहते थे। सबसे 1-2 ही लोग ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारे विचार मिलते होंगे, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी तुम्हें रात में उलझन होने लगती है, मुझे याद करके रोने लगते हो। रात में सपने आते हैं, मेरा मंदिर दिखता है, मैं दिखती हूँ, पर उन्हीं सपनों में कुछ शैतानी ऊर्जा तुम्हें मुझसे दूर करती है, तुम्हें परेशान न करती है। कई बार सपने में तुम ऐसे लोगों को देखो जिन्हें तुम रियलिटी में जानते भी नहीं हो। तुम सपने में उन्हें बचा रहे हो, मदद कर रहे हो उन लोगों की। जब भी तुम पूजा पाठ करते हो, मेरी तस्वीर देखते हो, तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं रुकते। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह खुशी नहीं होती, ये है ना, गम होता है, लोगों से कोई मतलब नहीं है तुम्हें, तुम दूर जाना चाहते हो, तुम्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें सबके मुखौट के पीछे छुपी सच्चाई दिखती है। तुम लोगों की बातों में जल्दी नहीं आते, उनके काले दिल तुम्हें पहले ही दिख जाते हैं। अब तुम्हें उलझन होने लगी है, तुम्हारी सिर भारी रहता है, तुम्हारे शरीर में दर्द होता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है, पर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने कुछ ऐसी साधना की है जिनकी ऊर्जा, एनर्जी बहुत पावरफुल है। तुम पर किसी शैतान ने, बुरी शक्तियां ने प्रहार नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो तुम मेरी भक्ति ही ना कर पाते। मेरे मंदिर में आने से तुम्हें डर लगता तो मुझसे दूर भागते, पर तुम तो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो और कोई भी शैतान मुझसे प्रेम नहीं कर। मेरे बच्चे, तुम डिवाइन से जुड़ रहे हो, पावरफुल एनर्जी से जुड़ रहे हो। जाने अनजाने में तुमने दिव्य शक्तियां को जागृत किया है। अब तुम लोगों से जुड़ रहे हो, पेड़ पौधों को देखकर, पक्षियों जानवरों को देखकर। तुम्हें लगता है वह तुमसे कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारी बातें समझ रहे, सीने का है, तुम प्रकृति से जुड़ रहे हो, अपनी माता से जुड़ रहे हो। तुमने बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर सबने तुम्हें ही पागल बना दिया कि अरे ये बचपन से ही बहकी बहकी बातें करता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे तुम बहुत परेशान रहे हो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। धीरे धीरे तुमने इन सपनों के साथ जीने की आदत डाल। मेरे बच्चे, पर यह सब कुछ तुम्हारी एनर्जी को बहुत ड्रेन करता है। तुम्हें थकावट महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यह बातें चलती रहती हैं। तुम बहुत ओवर थिंक करते हो इन चीज़ों को लेकर। तुम संसार घर में रहकर भी यहाँ नहीं हो। तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है, तुम्हारा कोई और मकसद है, तो तुम साते समा तुम फंसे हुए हो। कुछ लोगों के बीच में तुम्हारा हर चीज को देखने का नजरिया अलग। मेरे बच्चे, अगर ये संकेत तुम्हें मिल रहे हैं
अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। ये संदेश साइन है कि तुम्हारा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तभी तुम ये सब अनुभव कर पा रहे हो। और ये अनुभव नया है तुम्हारे लिए, तभी तुम्हें बेचैनी हो रही है। यह शक्तियाँ पास्ट लाइफ से ही तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस शक्तियाँ को, अपनी आत्मा को, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम इन शक्तियाँ को पहचान कर इनके साथ काम करने लगोगे, उस दिन तुम्हें डर नहीं लगेगा। उस दिन तुम ब्लेस्ड फील करोगे। यह छुपा राज है तुम्हारे जीवन का, जिसे तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इस राज्य का तुम्हारे सामने आना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, तुम बचपन से स्पिरिचुअल हो, दूसरों को हील करते हो। जो बातें किसी को नहीं याद है, बचपन की वह बात आज भी तुम्हें याद है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें घुटन हो रही है क्योंकि तुम नकारात्मकता में फंसे हुए हो और यह तुम्हारा सोल पर्पस नहीं है। तुम खोए हुए हो। अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को व्यर्थ मत जाने दो। तुम कहीं खो गए हो, खुश रहना भूल गए हो, तभी तुम्हें उलझन हो रही है। लोग तुम्हें रुला रहे हैं। यह लोग किसी जन्म के पाप है। मेरे बच्चे, पर इस पाप से दूर जाना तुम्हारे हाथ में है। अपनी दिव्य शक्तियाँ की कदर करो। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, पर तुम इस दुनिया से सच्चाई को छुपा रहे हो ताकि लोग तुम्हारा मजाक ना बनाए। तुम्हें अपना ले, तुमसे प्रेम करें। तुम इन लोगों जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जी मुझसे जुड़ी हुई है। यह सपने तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं। तुम सबसे अलग हो, यह सच्चाई है मेरे बच्चे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बले बसिंग है। तुम बचपन से मुझे पहचानने हो, मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तुम्हें अपनी उम्र से ज़्यादा नॉलेज इसलिए है तुम्हें अपना ले, तुमसे प्रेम करें। तुम इन लोगों जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जी मुझसे जुड़ी हुई है। यह सपने तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं। तुम सबसे अलग हो, यह सच्चाई है मेरे बच्चे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तुम बचपन से मुझे पहचानने हो, मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तुम्हें अपनी उम्र से ज़्यादा नॉलेज इसलिए है क्योंकि तुम पिछले जन्म का ज्ञान लेकर पैदा हुए हो। तुम बचपन से आध्यात्मिक हो, तभी ज़्यादातर लोगों को तुम्हारी बातें अटपटी लगती हैं। तुम आजकल के लोगों की तरह छल कपट नहीं जानते। किसी की तरक्की से जलन नहीं होती है। तुम्हें पार्टी करने से ज़्यादा तुम्हें लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। चाहे जो बातें तुम्हारी उम्र के लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए वह तुम्हें पुराने ज़माने का बोलकर तुमसे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो मेरे बच्चे, और तुम संसार के लिए खुद को बदल दो। तुम तो इतने पॉजिटिव हो कि कलयुग की बुराई तुम्हारा सामना नहीं कर पाती है, और ना ही नहीं है। नकारात्मक लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, इसलिए कभी खुद को बदलना मत। मेरे बच्चे, तुम्हें खोने वाला हर व्यक्ति बदनसीब है। यह बात हमेशा याद रखना। तुम जो भी छू दो वह सोना हो जाए। जिसका हाथ थाम लो उसकी किस्मत बदल जाए। पर तुम भटक गए हो। खुद को पहचानो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अपने अंदर छुपी मेरी शक्तियाँ को पहचानो और उन शक्तियाँ की कदर करो। मेरे संदेश को सिर्फ सुनो, मत उस पर अमल करो। अपने सपनों पर ध्यान दो। वह सपने तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, तुम्हें कोई रास्ता दिखा रहे हैं। यूनिवर्स के साइंस पर ध्यान दो, एंजल नंबर्स पर ध्यान दो मेरे बच्चे। और अभी तक जो कर रहे थे, जिन लोगों के पीछे रो रहे थे, अतीत की जो बातें सोचकर रो रहे थे, वह सब कुछ बदलना होगा तुम्हें। अगर तुम पास्ट में की गलतियों को रिपीट करते रहोगे तो तुम्हारी उलझन कभी खत्म नहीं होगी। अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ कठोर कदम उठाओ। अपने उज्जवल भविष्य के लिए यह एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पहचानो और अपनी शक्तियाँ को पहचानो। मेरे बच्चे, अपने क्राउन चक्र पर मेडिटेशन करो। अब रोने का नहीं, अपना जीवन बदलने का वक्त आ गया है। लो वाइब्रेशन से निकलकर अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बहुत है रखो, तभी तुम डिवाइन से जुड़ पाओगे, और तभी तुमने आज तक जो चाहा है वह सब कुछ हासिल कर पाओगे। दिव्य शक्तियाँ को हासिल कर पाओगे, अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। तुम पर अब रोने का नहीं, एक्शन लेने का वक्त है। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल। फेंकूंगी मैं जिसने तुम्हें रुलाया,
तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारी माता स्वयं तुम्हें हील करेंगी। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा। यकीन रखो तुम्हारी माता, तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़, मनीषा भी नहीं तोड़। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है मेरे बच्चे, अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें, और इस बार तुम्हें खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुमने जो बीज बोए, अगर आप महिला है तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी मेल ने, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, चीट किया, धोखाधड़ी की। और अगर आप मेल है, पुरुष है, नॉइज, तो ये ऐसे हो सकता है कोई आपका बड़ा भाई, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, जो कोई भी। लेकिन ये एनर्जी किसी मेल की है जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कुछ बहुत ही गलत कर दिया और उन्हें अब इसको लेकर बहुत बहुत पछतावा हो रहा है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो यह चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई क्योंकि उन्हें ना उनके कर्मा मिलने लगे हैं। उन्होंने जो गलत चीज़ किया, मुझे यहाँ पर यह लग रहा, उन्होंने काला जादू किया। आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है आपको नीचे धकेलने के लिए। उन्होंने शायद ये चीज़ देख लिया कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं करी, बहुत सारी गलत चीज़ें करी आपको रोकने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको सक्सेस के मार्ग से हटाने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करी। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है। मेरे बाले में बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी, तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे तुम, और तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में, वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकेनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अंत आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम